अस्सलाम वालेकुम विरगोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की अहम खबरें लेकर। वैसे रमज़ान सीज़न चल रहा है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए कोशिश करूँगा कि बहुत अहम खबरें आप तक पहुँचा दूँ। मामला ये था कि पिछले हफ्ते मैंने आपके 9th हाउस के बारे में अच्छी और बड़ी खबरें सुनाई थी। इस हफ्ते उन बड़ी खबरों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। चांद रमज़ान का जो हुआ था वो आपके 9वें घर में हुआ था, जो खैर और बरकत ज़रूर दे गया होगा। 2-2.5 दिन रहा होगा, अब आगे चला गया। इस वक्त सूरज आपके 9वें ही घर में है एंड 9th हाउस प्लानिंग्स का घर है, औलाद की वेलफेयर का घर है, औलाद से फरमाबरदारी के हसूल का घर है, मजहबी जोश और जज्बे का घर है, हिजरत का घर है। इन सब चीज़ों में सूरज यहाँ पर फ़ायदा दे रहा है। शमसी एडवांटेज आपको भरपूर अंदाज से यहाँ मुयस्सर है। इस सूरज की प्लानिंग जो 9वें घर में हो रही है, इसके एडवांटेजेस जल्द मटेरियल कन्वर्जन इख्तियार करेंगे। जो प्लान आप इस वक्त करेंगे ये अगले कुछ हफ्तों में माली फ़वाइद की तरफ भी माइल होना शुरू हो जाएगा। तो 9वें घर में इतनी रौनक के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बामकसद किस्म की मंसूबा साजी इस वक्त कर सकते हैं। जो मंसूबा साजी आप इन दिनों करेंगे, ये मंसूबा साजी जल्द अमली इकदामात में बदल जाएगी। ये मैं आपको क्लियर कट जवाब दे रहा हूँ अगले हफ्ते जब सूरज अपनी घर की तब्दीली करेगा। पिछले हफ्ते मरकरी ने भी आकर ज्वाइन कर लिया था 9वें घर को, तो ज़हनी काबिलियत, लर्निंग कैपेसिटी, टीचिंग कैपेसिटी ये बहुत बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये आइडियल है। वर्गो स्टूडेंट्स हर जगह छाए रहेंगे, छोटी तालीम वाले भी, बड़ी तालीम वाले भी, हायर एजुकेशन वाले पाकिस्तान में रहते हुए होमलैंड पर या होमलैंड से अवे, सब जगह अच्छा परफॉर्म करेंगे और जहन उनका साथ देगा। तमाम सिस्टम, चाहे सोचने समझने की सलाहियत है, मुस्तकिल मिजाजी है, कुव्वत हाफजा है, बहादुरी है, डिसिप्लिन है, ये जो जहन से उठने वाली तमाम सलाहियतें हैं, ये मरकरी के 9वें घर में होने की वजह से आपको फ़ायदा देंगे। अब मज़े की खबर, इस हफ्ते की जो बड़ी न्यूज़ है कि इस हफ्ते 9वें घर में वीनस भी आपके ज्वाइन कर लेगा। 9वां घर मैंने गिनवा दिया कि फर्माबरदारी का, तो आपके मातहत और आपकी औलादें आपकी तरफ माइल होंगी। जो औलादें या जो आपके बच्चे फैमिली की ज़िम्मेदारियां निभाने की एज में हैं, वो इस वक्त उस तरफ माइल होने लग जाएंगे, ज़्यादा तेज़ी से सोचेंगे। माँ बाप के लिए वो आसाइश और सुख की वजह बनेंगे। अगर मटेरियल एडवांटेजेस ना भी दे पाएँ अभी इस हफ्ते, तब भी इस बात के कभी चांसेस हैं कि वो घर की चीज़ों को या हालात ज़िंदगी को समझकर अपनी खिदमात उस तरफ परफॉर्म ज़रूर करने लग जाएंगे या मंसूबा साजी शुरू कर देंगे। दूसरा, वीनस के 9th हाउस में होने की वजह से कुछ ऐसे जज्बात उभरेंगे जो तबीयत को हशाश बशाश कर देंगे। तो विरगोस में कंप्लेन लेवल कम होगा, शिकायत कम हो जाएंगी और ज़्यादातर चीज़ों को सहल अंदाज से समझ सकेंगे। 16 तारीख को आपके यहाँ मार्स 10वें घर से निकलकर 11वें घर में आ जाएगा। इसे अब पता नहीं अच्छी खबर कहें कि बुरी खबर कहें। 10वें घर में भी वो पॉजिटिव था, लेकिन 10वें घर में वो मटेरियल एडवांटेजेस दे रहा था। 11वें घर में भी वो पॉजिटिव है, लेकिन 11वें घर में गेट टुगेदर्स देगा, मीटिंग्स देगा, ख्वाहिशात की तकमील देगा। और एक चांस ये है कि वो जो हम लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना, छक्का लगना, अचानक कहीं से कोई बड़ी कामयाबी हासिल हो जाना, वो मार्स के 11वें घर में आने से होती है। और मार्स आपके यहाँ 11वें घर में आ चुका। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई छक्का लगना है तो वो इस सीज़न में लगता है। बट मैं उसके बारे में कोई बड़ी पेशेंगोई नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह की जो पेशेंगोइयाँ होती हैं ये इंसानी जबिल्लत में गैर ज़रूरी हिजान पैदा करती हैं। तो डिपेंड अपनी सलाहियतों पे करें। लेकिन खैर, वो भी एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन थी, तो मैंने आपके सामने रख दी। जुपिटर आपके 4थे घर में रेट्रोग्रेड है, अच्छी खबर नहीं है। सैटर्न आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड है, ये भी अच्छी खबर नहीं है। इन दोनों की वजह से आपको जो दूसरे लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलनी है, जो ब्लड रिलेशन से हट कर है, वाकफियत में है, जानने वाले हैं, हल्का अहबाब में से हैं, हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई अच्छी खबर ना मिले। वो लोग आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, आप उनसे फ़ायदा ना उठा पाएँ, या अगर आप उनसे कोई मदद की तवक्को रखे हुए हैं तो वहाँ से ज़रा कूल रिस्पॉन्स मिले, मतलब थोड़ा ठंडा सा रिस्पॉन्स मिले। बट दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें हालात ही ऐसे चल रहे हैं। अगर कोई बंदा ये चाहे कि ख़िज़ा में फूल खिले तो ये चांस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस बंदे में ये सलाहियत नहीं है, लेकिन चांस कम हो जाते हैं। मेरी बात को ज़रा पॉजिटिव लीजिएगा।
سیٹرن کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ٹائم رشتہ داری کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. رومانوی کامیابیاں، رشتہ بھیجنا، شادی کی ڈیٹ طے کرنا، اس طرح کی جتنی بھی ریلیشن شپ جو 5ویں گھر سے ریلیٹڈ ہے، معاہدہ کرنا بھی اس وقت اتنا اچھا نہیں رہے گا. جو سمندر پار معاہدے ہوتے ہیں، جو لوکل لیول پر ہیں، جن میں آپ کا تجربہ، آپ کی اپیرنس، آپ کی فزیکل اپیرنس وہاں ہوگی، وہ کامیاب رہیں گے، وہ آپ کر سکتے ہیں. ایسی تمام چیزیں کر سکتے ہیں جن کاموں میں آپ کا اپنا ہولڈ ہو اور تجربہ بھرپور ہو. جن کاموں میں تھوڑا رسک ہو، گیمبلنگ ہو، ان چیزوں کو ابھی روک لیجیے. اگلے ہفتے اس سے بھی بڑی خبریں ہیں. سورج اپنا گھر بدلے گا، مرکری اپنا گھر بدلے گا. خیر وہ خبریں اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہیں، میں بیان کروں گا. اس ہفتے اچھی خاصی پازیٹیو نیوز تھیں جس کی وجہ سے آپ سوشلی بھی طاقتور ہونے جا رہے ہیں، آپ کیریئر اورینٹڈ بھی، اولاد کی خوشخبریاں بھی، طالب علم بھی طاقتور ہونے جا رہے ہیں. کیریئر میں بھی کچھ کامیابیاں ملیں گی، لیکن ریلیشن شپ سیکٹر میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. اگر کچھ کامیابی آپ حاصل کر گئے تو کریڈٹ گوز ٹو یور ایفرٹس. آپ اپنی صلاحیتوں کو پھر کریڈٹ دیجئے. پھر یہ جو لک فیکٹر ہے، یہ نہ ہونے کے باوجود آپ نے اپنی کامیابی حاصل کر لی تو آپ کچھ خاص قسم کے ورگوز ہیں. امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ اپنی زندگی میں بھرپور طریقے سے کیش کریں گے. رمضان سیزن میں جو اچھی خبریں ہیں انہیں بڑھا لیں گے، خیر اور برکت پیدا کریں گے اپنی عبادات سے، اللہ کے ذکر سے، اپنی جو دعائیں ہیں اس سے. جو کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت 13 دفعہ ضرور پڑھیے. پورے رمضان پڑھیے. سورہ شمس زیادہ سے زیادہ پڑھیے. ایزا ورگو، روبی، گولڈن ٹوپاز، پرلز، اوپل، یہ سب ایسے سٹونز ہیں جو آپ کو بہت فائدہ دیں گے. ان کو ویئر کریے تو اس سے سائنٹیفک ریمیڈیز بھی آپ کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گی. اگر رمضان میں آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو اس سے اچھا ٹائم اگلے پورے سال میں اویلیبل نہیں، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. لہٰذا اس ٹائم کو غنیمت جانیے اور جو کچھ کرنا ہے، جو اصلاح کرنی ہے، جو کامیابیاں حاصل کرنی ہے، جو روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے ہیں، وہ اس سیزن میں کریے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.